नमो लोय सुखसाम ऐसे पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनम मंगलानंद से सवेसी परमम हवै मंगला। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा। सबको सादर जय जिनेन्द्र साहब। हम्म, हम पढ़ रहे हैं कर्म बंध की विविध परिवर्तनशील अवस्थाएं। इसमें पहली अवस्था हमने पढ़ ली, समझ ली। क्या है पहली अवस्था? हम्म बंद। बंध कर्म, ये चीज हमने पढ़ ली। तो ये अवस्था जो है कर्म की, ये पहली अवस्था हमने पढ़ी। आज हम दूसरी अवस्था पढ़ेंगे। दूसरी अवस्था है सत्ता। जब कर्म बंद होता है तो उस कर्म बंद का अमुक काल तक उदय में नहीं आता, वो फल नहीं देता, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। सत्ता। ठीक है ना? तो आत्मा के द्वारा योग और कषाय के आकर्षित द्रव्य कर्म समूह उसके उदय काल पर्यंत आत्मा के साथ अवस्थित रहती है। यह कर्म बंध की अनुदय स्थिति है। अनुदय का मतलब समझ गए ना? अनुदय किसे कहते हैं? अभी उदय में नहीं आई है जो। हाँ, अद्वैत में नहीं आया है। तो ये जो जो कर्म समूह आत्मा के साथ अवस्थित हुए हैं या बंद हुए हैं, यह कर्म बंध की अनुदय स्थिति है। कर्म बंद होने के बाद जब तक उदय में नहीं आता, तब तक सत्ता में रहता है। अर्थात उतने काल तक बंधे हुए वे कर्म फल देने के तत्पर नहीं होते। उस कर्म बंध की फलदान शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है, सोई हुई रहती है, यूं समझ ले आप। यानी कि सत्ता कर्म बंध की द्वितीय अवस्था है। सत्ता का अर्थ है अस्तित्व, यानी विद्यमानता। कर्म बंध से फल प्राप्ति के बीच की अवस्था सत्ता कहलाती है। जैसे आज कोई कर्म बंद हुआ, अब इसका जब फल मिलेगा, तो उसके बीच की जो अवस्था है, यानी जब तक उसने फल देना शुरू नहीं किया है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? सत्ता। सत्ता का। इसका फलितार्थ यह हुआ कि जो पूर्व में संचित कर्म का आत्मा में अवस्थित रहना सत्ता है। सत्ता जीव के लिए बाधक नहीं होती, क्योंकि उदय में आए बिना कोई फल फल नहीं मिलता। अतः सुख दुख का कारण उदय है, सत्ता नहीं। समझ में आया? तो भाई सत्ता का कार्य क्या है? कि बद्ध कर्म तुरंत अपना फल नहीं देते, कुछ समय बाद ही उनका फल मिलता है। बद्ध कर्म तुरंत ही फल न देकर जब तक सत्ता में पड़े रहते हैं, यानी आत्मा के साथ केवल अस्तित्व रूप में रहते हैं, तब तक ही उनका विपाक नहीं होता। यानी वो जब तक अनुभव में नहीं आता, तब तक वो अस्तित्व में पड़े रहते हैं। बंधे हुए कर्म जितने समय तक सत्ता रूप में रहते हैं, उतने समय को हम अबाधा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अबाधा काल। अबाधा काल। कि जरा जैसे शराब पीते ही वह तुरंत अपना असर नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति शराब पिया, और शराब पीते ही कोई तुरंत असर होता है क्या? थोड़ी देर से असर होता है। हाँ, किंतु कुछ देर के बाद ही असर करती है। वैसे ही कर्म भी बंधने के कुछ अरसे तक सत्ता में पड़ा रहता है। जैसे किसी ने 1 महीने बाद की ट्रेन की टिकट रिजर्व करवाई, आज वह वहां से बाजार में घूम रहे हैं, किंतु पास में रिजर्व टिकट मौजूद होने के अमुक दिन जाना निश्चित है। उसी तरह बद्ध कर्म की स्थिति दीर्घकालिक है। इस कारण आज उसकी कोई हलचल नहीं हो रही। आज वे कर्म उदय में नहीं दिखाई दे रहे, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वे बद्ध कर्म है ही नहीं। वे आत्म प्रदेशों के साथ सत्ता में निश्चित पड़े हैं। वे समय परिपक्व होने पर उदय में आते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे सामने कई, कि जैसे भगवान महावीर ने तीसरे मरीचि के भाव में नीच गोत्र कर्म का बंधन किया। ये सब जानते हैं अपन, है ना? कई बार सुन लिया, पढ़ लिया। वो हम्म। लगातार 14 भवों तक उदय में रहा। कितने भवों तक रहा?
14। एक बार कम बांधा तो 14 भुवों तक वो उदय में रहा। उन्हें सत्ता 7 बार नीच गोत्र ने पटका, यानी वो याचक कुल में जन्म ली, भिखारी कुल में जन्म ली, याचक बनाया। उसके बाद भी वह नीच गोत्र सत्ता में छिपा बैठा रहा, नष्ट नहीं हुआ, और अंतिम 27वें भव में पुनः उदय में आया। जैसा पैसा खजाने में पड़ा रहता है, वैसे ही कर्म भी आत्मा के खजाने में खड़ज खजाने में पड़ा रहता है। इसी का नाम सत्ता है। समझ में आई बात? बात समझ में आई कि हाँ सर। हम्म। कोई भी कर्म बंधता है तो एक समय में, किंतु फल देता है अनेक समयों में। वर्तमान में बंधे कर्म का कुछ भाग वर्तमान में फल देता है और कुछ भव भवांतर में। तब तक वो कर्म सत्ता में पड़ा रहता है। आशय यह है कि एक समय में राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति के कारण जितनी कार्बन वृगणाएं कार्बन शरीर के साथ बंध को प्राप्त होती है, वे सब की सब एक समय में फल नहीं देती। उन सारी कर्म वृगणाओं का कुछ भाग मात्र ही उदय को प्राप्त होकर फल भुगताने के पश्चात झड़ जाता है। शेष सारी कर्म वृगणाएं कार्बन शरीर में स्थित रहती। उदय में आकर अथवा फल देकर झड़ जाने के पश्चात जितनी कुछ वृगणाएं कार्बन शरीर में शेष रहती है, वे सब मिलकर उस कर्म या प्रकृति की सत्ता कहलाती है। जिस प्रकार तिजोरी में प्रतिदिन कुछ न कुछ धन आता रहता है, साथ ही उसमें से प्रतिदिन कुछ न कुछ धन निकलता भी रहता है, फिर भी बहुत सा धन उसमें शेष रहता है। उसी प्रकार सत्ता के विषय में भी समझना चाहिए कि जीव के प्रति समय उस प्रकृति स्थिति तथा अनुभाग वाले अनेकों प्रदेश कार्बन शरीर के साथ बंधते रहते हैं। उसमें से अनेकों प्रदेश प्रति समय उदय में आकर झड़ते रहते हैं, और शेष बहुत से प्रदेश उसमें स्थिर रहते हैं। उसमें स्थिर रहने वाले शेष प्रदेशों का नाम सत्ता है। इस प्रकार प्रति समय एक समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य बनता है और इतना ही उदय में आता है। इसलिए सत्ता में सदा समान द्रव्य पाया जाता है। समझ में आई बात? समझ में आएगी नहीं बात? या हाँ सर। हम्म। कहने का मतलब ये है कि कई कर्म हम बांधते रहते हैं और कई कर्म निर्जित भी करते रहते हैं, निर्जरा भी होती रहती है, किंतु उसी उसी पैटर्न के वापस कर्म करते हैं तो स्टॉक में उतना उतना कर्म वापस क्या हो जाता है, पड़ा रह जाता है। उदाहरण दिया तिजोरी का, 5 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख खर्च कर दिए, 2 लाख खर्च कर दिए, 2 लाख वापस लाके रख दिए, तो 5 लाख का स्टॉक तो बराबर है ना मेंटेन। कर्म उदय आने से पहले, कर्म बन जाने के बाद ले, और उदय आने के बीच की जो स्टेज डोरमेंट स्टेज है, जिसमें निष्क्रिय रहते हैं, उनका फल तुरंत नहीं आता, कुछ समय में बाद में आता है। उस स्टेज को सत्ता वाली स्टेज बोलते हैं। ना जी, उस स्टेज को हम सत्ता कहते हैं। सत्ता मतलब स्थित रहना, स्टॉक जी। में रहना। स्टॉक में रहना। जैसे मान लो आज कोई कुछ पैसा तिजोरी में लाके रखा, अब ये जरूरी तो नहीं आज के आज वो पैसा खर्च करेंगे। 5 लाख रुपए रखे, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 2 महीना बाद भी खर्च करते हैं, करते कि नहीं करते? किंतु जो 5 लाख रुपए लाके रखे वो तो खर्च नहीं किए, किंतु पहले से 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, उसमें से खर्च कर दिए, क्योंकि उनका समय आ गया खर्च होने का। यानी दूसरे जो कर्म हैं उनका तो समय आ गया उदय होने का, किंतु जो नए कर्म बंधे हैं उनका अभी समय नहीं आया। उनका जब समय आएगा तब उदय में आएंगे, किंतु जब तक समय नहीं आता है स्टॉक में रहता है, आत्मा के साथ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? सत्ता में रहना। सत्ता कहते हैं, अस्तित्व। अब सत्तारूप कर्म जब फल के अभिमुख होने से पूर्व तक बदले जा सकते हैं क्या? एक प्रश्न आ रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि सत्ता में जो बद्ध कर्म अवस्थित रहते हैं उसमें शक्ति तो है, परंतु वह अभी तक सक्रिय रूप से उदय रूप नहीं हुई है। जहां तक वह सत्तारूप कर्म की शक्ति फल अभिमुख नहीं हुई है, वहां तक वह शक्ति सत्ता के रूप में पड़ी रहती है। कर्म बंध की इस अवस्था में उसकी शक्ति में रद्दोबदल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सचेंज किया जा सकता है। हाँ, बदला बदली किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है।
जी हाँ। उसकी फल शक्ति के प्रमाण और प्रकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं। सत्तारूप कर्म जब तक फल के अभिमुख नहीं होते, वहां तक उनका स्वरूप कुंभकार के चक्र चाक पर चढ़ाए हुए और कुछ आकार लेते हुए मिट्टी के पिंड जैसा होता है। आप सभी ने कुम्हार जब मिट्टी के घड़े बनाता है तो वो चक्र जब चलता है तो आपने देखा ही होगा। उसके ऊपर गीली मिट्टी का क्या होता है? गीली मिट्टी होती है, उसके वो आकार बनाता है, हाँ कभी मटके बनाता है, कभी दिए बनाता है, कभी कुछ बनाता है। किंतु जी, जब तक वो चाक पर रहता है तब तक उसके शेप को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? बदला जा बदला जा सकता सकता है। है। हाँ, बदला जा सकता है। जैसे उसके आकार में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता अभी तक कुमार के हाथ में चली नहीं गई होती, वैसे ही कर्म की अनुदय स्थिति यानी सत्ता अवस्था में उसमें परिवर्तन या उसकी मात्रा में न्यूनाधिकता करने की स्वतंत्रता भी उस आत्मा में खोई नहीं होती है। किंतु कुंभकार द्वारा चाक पर चढ़ाए हुए मिट्टी के पिंड को आकृति देने तथा आवे में पकाने के बाद फिर उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लो उसने मिट्टी का घड़ा बनाया या दिया दिया बनाया, बनाने के बाद सूख गया और उसके उसके आवड़े में उसने पका दिया। अब पकाने के बाद उसमें कोई चेंजिंग की जा सकती है क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वैसे ही जीव भी कर्म उदय अवस्था के समय के पश्चात उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। उस समय उसके हाथ से बाजी जा चुकी होती है। जैसे विद्यार्थी परीक्षक के हाथ में लिखी हुई उत्तर पुस्तिका सौंपने से पहले तक उसमें चाहे जो परिवर्तन कर सकने में वो स्वतंत्र है, किंतु उत्तर पुस्तिका परीक्षक के हाथ में सौंपने के पश्चात उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की बिल्कुल भी समर्थता नहीं रहती है। वैसे ही आत्मा भी कर्म के फल उदय के काल से पूर्व तक उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण करने में समर्थ होता है, परंतु फल दोय के पश्चात जब फल उदय का समय आ जाता है उसके बाद उसमें वो कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? हाँ सर। कर्म की रेख पर मेघ मारने वाला आत्मा का सामर्थ्य कर्म की सत्ता अवस्था में ही होता है। अगर कोई कहता नहीं कि कर्म की रेख पर हम मेघ लगा देंगे या उसको ठीक हटा है। देंगे, कर्म की रेखे को मिटा देंगे, तो वो कब तक मिटाई जा सकती हैं? जब तक वो सत्ता में। सत्ता में है तब सत्ता तक। अवस्था में व्यक्ति किसी भी कर्म की स्थिति या अनुभाग अल्प हो तो उसको उत्कर्ष करके वृद्धि कर सकता है। इसी प्रकार स्थिति और अनुभाग में बहुतत्व के अपकर्षण करके अल्पत्व की परिणति भी कर सकता है, थोड़ा कम भी कर सकता है। उदय काल पर्यंत उसकी रचना में आत्मा के योग और कषाय के निमित्त से परिवर्तन हुआ करता है, और वैसे निमित्त के अभाव में उसका मूल स्वरूप कर्मबंध होते समय जैसा होता है वैसा ही कायम रहता है। जो जागृत आत्माएं कर्म की रचना का तथा उसमें परिवर्तन का स्वरूप यथार्थ रूप से समझ सकते हैं, वे सत्ता के दौरान मनोयोग से उपयोग पूर्वक उसका यथेष्ट स्वरूप रच सकते हैं। आत्मा जब अपने निर्माण की लगाम अपने हाथ में लेता है तब वह जैसा बनना चाहता है वैसा अपना स्वरूप बना सकता है। वह अपने योग और कषाय की धारा स्वच्छंदता अनुपयोगिता अप्रतिबद्धता के रूप में नहीं बहने देता, अपितु जिस स्वयं जिस प्रकार का फल इष्ट हो वैसा ही परिणाम प्रकट करने के लिए अपनी जीवन धारा अभिज्ञ अभिज्ञ रूप से संयम और उपयोग पूर्वक बहता है। निर्बल और पामर आत्माओं को योग प्रवृत्ति विचार करके या देव अधीनता पूर्वक जैसे तैसे बैठेंगी चलती रहती है। इसके विपरीत सबल सशक्त आत्माएं उस शक्ति को ऐसे मार्ग पर नियोजित करती है जहां से उसे इष्ट परिणाम प्राप्त होते देर नहीं लगती। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? कितनी अच्छी बात बताई। मेरे हिसाब से आज पहली बार ये बात आप सुने होंगे कि ये सत्ता में लास्ट पड़े हुए। लाइन, हाँ जी। लास्ट लाइन एक बार फिर से फरमाएंगे ना? यूं कह रहे हैं कि जो निर्बल व्यक्ति है या जो पामर है, जो आत्माएं पामर है या निर्बल है, वो आत्मा योग प्रवृत्ति असमीक्षित पूर्वक यानी बिना विचार के या देव अधीनता से पूर्वक जैसे तैसे बैठेंगी चलती रहती है। वो आत्माएं कैसे चलती है? बैठेंगी जैसे तैसे चलती रहती है, क्योंकि वो किसके अधीन होती है? वो बिना विचार के चलती है या देव अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जो होगा जो देखा जाए, या देवता ने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो। इसके विपरीत
जब सबल सशक्त आत्माएं होती उस शक्ति को ऐसे मार्ग में नियोजित करते हैं जहां से उसे इष्ट परिणाम प्राप्त होते देर नहीं लगती। जो आत्माएं समझ गई हैं वो आत्माएं क्या करती हैं, फिर अपने मनोयोग को यथेष्ट स्वरूप से चलाती है, उसके अनुसार वो क्या करती है, अपने जीवन को चलाती है। स्वच्छंदता, अनुपयोगिता, अप्रतिबद्धता से नहीं चलाती, बल्कि इस तरीके से चलाती है कि ताकि अपना जीवन यथेष्ट बन सके, कर्मों की निर्जा करता हो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके, ऐसे चला। समझ में जी। आया? हम्म। हाँ सर। ये बहुत ही सुंदर बात है। आज दिन तक शायद किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों को भी हम बदल सकते हैं। ठीक है। जी हाँ। ये सत्य है कि जो बद्ध कर्म सत्ता में पड़े हैं उनका परिज्ञान छद्मस्त को प्राय नहीं होता। किसी के कर्म सत्ता में है, आप सबको मालूम है क्या कौन कौन से कर्म है और कैसे कैसे होंगे, वो उदय में आएंगे, ऐसे किसी को पता है क्या? नहीं। पता नहीं है, क्योंकि हम नहीं छद्मस्त सर। हैं। छद्मस्त को ऐसा प्राय पता नहीं है। और जब सत्ता में पड़ा हुआ वह कर्म उदय में आ जाता है तब बाजी हाथ से चली जाती है। जब उदय में आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। उस कर्म को अशुभ से शुभ में बदलने की या कर्म निद्रा के विविध तप, त्याग, व्रत, नियम आदि उपायों द्वारा क्षय करने की, अतः एक उपाय यह है कि ज्ञाता दृष्टा बनकर अथवा आत्म उपमय भाव से युक्त होकर प्रत्येक मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति करें और उस कर्म के उदय में आने पर संभाव पूर्वक शांति और धैर्य के साथ सफलता पूर्वक उसके भोग लें। ये दो कार्य कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाँ, अन्यथा तो क्या, उदय आने के बाद तो बाजी हाथ से चली जाएगी और उदय से पहले हाँ। हमें ये पता नहीं कि कर्म कौन से बंधे हुए हैं। जी तो हाँ। हम ये कर सकते हैं कि या तो फिर हम क्या करें, विविध प्रकार के कर्म निर्जरा वाले तप करें, जप करें, त्याग, नियम, उपनियम, ऐसे हम ग्रहण करें। तो जो सत्ता में है उनमें क्या होना होना निश्चित हो जाएगा, परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। या फिर उधर आ जाए, या फिर कभी कभी कोई कर्म उदय में आ जावे तो उस समय हम क्या करें, उस समय हम ज्ञाता दृष्टा बने और प्रत्येक मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति को इस तरीके से करें कि उदय आया हुआ कर्म संभाव पूर्वक शांति से सहन कर लें, धैर्यता रख लें, तो कर्म निर्जित हो जाएगी। समझ में आया? हाँ सर, एक प्रश्न आया है भाई साहब। हम्म। हम ये कैसे जानें कि हमारे कर्म उदय में आए हैं या हम कर्म बंधन कर रहे हैं? शर्मिला जी हैं, उनका प्रश्न है। हाँ, दोनों साथ में चलता है। कोई भी कर्म उदय में आया है, मान लो वेदनी कर्म उदय में आया तो किया हुआ है तभी तो उदय में आया है। ओके। और अब दूसरा प्रश्न क्या है, कैसे जाने कि वो हमारा उदय में आया है या नया बांध रहे ये हैं? तो नया बांधने हाँ। का कारण ये है कि अगर हम उसमें पुनः राग द्वेष करते हैं या आर्त ध्यान रोध ध्यान करते हैं तो पुनः नए कर्मों का बंध होता है। अभी बताया ना, जैसे स्टॉक में 5 लाख रुपए पड़े, 5 लाख में से कुछ में आपने पांच पांच 2-3 लाख रुपए खर्च करने के लिए निकाला, किंतु ऐसी ऐसी जगह खर्च किए तो 2-4 लाख रुपए वापस आ गए। तो कर्म निर्जित भी हुए और वापस स्टॉक में भी आ गए। किंतु अगर उनको संभाव पूर्वक सहन कर लिया, धैर्यता रख ली, तो क्या हो जाएंगे, कर्म निर्जित हो जाएंगे, पुनः बंद नहीं। समझ में आया? जी हाँ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे जिस प्रकार आम वृक्ष पर लगे हुए सभी आम युगपत नहीं पकते। युगपत का मतलब क्या होता है? युगपत का मतलब एक साथ। एक साथ। जिस आम पे अगर, पेड़ पे अगर आम लगे तो वो एक साथ पक जाते हैं क्या? नहीं पकते। नहीं पकते, बल्कि धीरे धीरे प्रतिदिन कुछ न कुछ ही कुछ कुछ पकते रहते हैं और व्यक्ति के लिए भोज्य बनते हैं। उसी प्रकार बद्ध कर्म के सभी प्रदेश भी युगपत उदय में नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे प्रति समय कुछ न कुछ प्रदेश या एक एक निश्चय ही उदय में आता है और जीव को फल देकर जड़ जाता है। अभी हमारे सामने एग्जाम्पल दिया आगमकारों ने कि मरीचि के भाव में भगवान ने क्या बंद किया? क्या नीच बंद गोत्र किया? का बंद। नीच नीच गोत्र गोत्र का। का बंद किया, है ना? और उदय में कब तक आता रहा? 14 भावों तक। 27 भवों तक।
यानी 14 भवों तक तो 27। कंटिन्यू आया, हाँ, 27वें तक आया। और 27वें भव में भी वो जाके नियोजित हुआ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कर्म बंध का थोड़ा थोड़ा भाग उदय में आता है। समझ में आया? जी। जिस प्रकार बाल कन्या किसी की दृष्टि में काम वासना जागृत नहीं कर पाती, छोटी बच्ची है, अभी 2-3 साल की है, तो उसको देखकर किसी के मन में वासना जगती है क्या? नहीं जगती। नहीं जगती। परंतु अगर नहीं। युवती हो जाने पर वही कामुक व्यक्तियों में काम वासना जागृत कर देती है। उसी प्रकार अबदा काल पर्यंत द्रव्य कर्म भोग योग या फलदान योग नहीं रहता, परंतु उसके पश्चात वही कर्म परिपक्व होकर जीव के गुणों में विकार और आवरण पैदा कर देता है तथा नए कर्मबंध के योग्य भोग आदि उसको आकर्षित करने लगे। समझ में आया? देखो, विभिन्न प्रकार से बात समझी जा रही है। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। हम्म। और देखिए, तो जिस प्रकार पकने से पहले कच्चे आम वृक्ष पर अवश्य लगे रहते हैं, परंतु वे भोज्य न होने से व्यक्ति की दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाते, इसी प्रकार उदय में आने से पहले वे अपरिपक्व बद्ध कर्म भी सत्ता में अवश्य पड़े रहते हैं, परंतु वे जीव में विकार, आवरण या अवरोध पैदा नहीं करते। जिस प्रकार वृक्ष पर लगा हुआ कच्चा आम भोगा नहीं जा सकता, परंतु पकने या खाने के लिए लोग तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार सत्ता में पड़ा हुआ कर्म भोगा नहीं जाता, वह जब उदय में आकर फल अभिमुख होता है तभी उसका फल भोगा जाता है। फल भुगतान भुगता कर कर्म झड़ जाता है। अतः कर्म सत्ता में हो तब योग और कषाय से दूर रहने का तथा यथाशक्ति ज्ञाता दृष्टा बने रहने का प्रयत्न करें, और उदय में आने पर जगत को, मानव जाति को तथा प्राणी जगत को आत्मवत समझकर मोह और क्षोभ से विहीन होकर क्षमता और क्षमता पूर्वक जीवन यापन करें। यही सत्तावस्था और उदय अवस्था की प्रेरणा पथ है। बोलिए, क्या बोल रहे थे? कुछ बात कर रहे थे? भावना कोई कुछ नहीं बोल रही थी वैसे। हम्म। तो बात समझ में आई? सत्ता का मैटर समझ में आया? हाँ सर। हम्म। कहने का मतलब ये है कि कर्म सत्ता में तभी तक रहता है जब तक उसका नियत अबाधा काल पूर्ण नहीं होता। अबाधा काल क्या है, इसे भी समझ लेना आवश्यक है। कर्म बंधने के पश्चात जितने समय तक आत्मा को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता, अर्थात देह में नहीं आती, यानी बद्ध कर्म अपना शुभ अशुभ फल चखाने या फल देने या वेदन कराने को उद्यत नहीं होता, उतने काल को हम अबाधा काल कहते हैं। अबाधा मतलब जीव को, प्राणी को वो कोई बाधा नहीं पहुंचाता। जितने समय तक पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में रहता है उतने समय तक अबाधा काल रहता है। जिस कर्म का जितना अबाधा काल होता है उसके पूर्ण होने पर ही वह कर्म अपना फल देना शुरू करता है। अबाधा काल दो तरह से पूर्ण होता है, स्वाभाविक रूप से और अपकर्षण, अपवर्तना द्वारा। इन दोनों उपायों में से किसी भी उपाय से अबाधा काल पूरा हो जाने पर कर्म उदय में आता है, फल अभिमुख होकर फल देना प्रारंभ कर देता है। अबाधा काल कर्मों की स्थिति के अनुसार कम ज्यादा होता है। जैसे अधिक नशीली मदिरा अधिक समय में सड़कर बनती है और कम नशे वाली मदिरा कम समय में सड़कर बनती है। उसी प्रकार अधिक स्थिति वाले कर्मों का अबाधा काल अधिक और कम स्थिति वाले कर्मों का अबाधा काल कम होता है। कर्म शास्त्र के अनुसार एक कोटा कोटि सागर की स्थिति वाले कर्म का अबाधा काल 100 वर्ष का होता है, और 70 कोटा कोटि सागर की स्थिति वाले कर्म का अबाधा काल 7,000 वर्ष का होता है। अबाधा काल पूर्ण होते ही कर्म अपना शुभ अशुभ फल देने लगते हैं। आयु कर्म की अबाधा के नियम में कुछ अपवाद है। आयु कर्म जो होता है उसके अबाधा काल का नियम अलग है, बाकी सबका अबाधा काल क्या होता है, जितनी अधिक स्थिति होती है उतना अधिक अबाधा काल। समझ में आया? निष्कर्ष यह है कि कर्म का बंध होते ही उसमें विपाक प्रदर्शन की शक्ति नहीं पैदा होती, यह होती है एक निश्चित काल सीमा के पश्चात ही। कर्म की यह अवस्था अबाधा कहलाती। उस नियत काल के दौरान कर्म की
अवस्थिति मात्र है, उसमें कर्तृत्व क्षमता प्रकट नहीं होती। इसलिए अबाधा काल कर्म का ठहरने का काल। भगवती सूत्र की वृत्ति में अबाधा का अर्थ किया गया है कि जिस काल में बांधा या अर्थात कर्म का उदय न हो। अबाधा का एक फलित अर्थ यह होता है कि अंतर, यानी बंद और उदय के बीच का जो अंतर काल है वह अबाधा काल कहलाता है। समझ गए? आगे भिन्न भिन्न तरह से बताया आगमकारों ने। अबाधा काल के भी स्थिति के भी दो भाग हो जाते हैं, एक तो अवस्थित काल और एक अनुभव काल यानी निषेक काल। अबाधा काल के दौरान केवल अवस्थित होती है, अनुभव अनुभव नहीं होता। अनुभव अबाधा काल पूर्ण होने पर होता है। जितना अबाधा काल होता है उतना अनुभव काल में अवस्थित काल अधिक होता है। अबाधा काल को छोड़कर तो दोनों अवस्थित काल यानी निषेक काल या अनुभव काल समसामयिक होते हैं। समझ में आई बात? का नहीं आई? हम ये कर्म की विविध परिवर्तनशील अवस्थाओं में दूसरी अवस्था पढ़ रहे हैं, सत्ता। इसको परिवर्तन किया जा सकता है, इस बात को हम समझ रहे हैं। समझ में आई बात? हम्म? क्या आज होली के रंग में है? कोई बोल नहीं रहा है। होली के रंग में तो नहीं है? नहीं, मैं सुन नहीं पाई भाई साहब, कॉल आ गया था। हम्म। क्या? सत्ता के विषय में समझ में आई बात? हाँ, 2 मिनट पहले तक का सब कुछ समझ में आया, ये वाला जो पैराग्राफ है वो नहीं सुन पाए। ये पैराग्राफ अबाधा काल से संबंधित है, यानी कि जिसकी जितनी अधिक कर्म स्थिति होती है उतना अधिक अबाधा काल होता है। कर्म स्थिति जी। अगर थोड़ी होती है तो अबाधा काल भी थोड़ा होता है। यानी हाँ मान लो किसी किसी कर्म की कोटा कोटि सागर की स्थिति है तो उसका अबाधा काल 100 वर्ष का होगा। और किसी की मान लो 70 कोटा कोटि सागर की स्थिति है तो उसका अबाधा काल कितना होगा? 700 सात वर्ष। 7,000 वर्ष का। 7,000। तो इस प्रकार जिसकी जितनी स्थिति होगी उसके अनुसार अबाधा काल। ठीक है? अबाधा काल का मतलब समझा है यहाँ कि बंद और उदय के बीच में जब तक अंतर रहता है, बंधा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अबाधा। ठीक है? दो बातें हमने समझ ली, एक बंद कर्म, दूसरा सत्ता। ओके? इन दोनों में कोई हम्म। प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर तीसरी अवस्था आई, उदय। सर जय जिनेन्द्र। हाँ जी। सर अबाधा काल इसका संबंध निकासित कर्मों से है क्या? कुछ इतनी लंबी स्थिति जाती है, मतलब ये निकासित भी हो सकते हैं और अनिकासित भी हो सकते हैं। नहीं, सत्ता में रहने का अर्थ निकाचित अनिकाचित से संबंध नहीं है। यहाँ संबंध इतना है कि जो कर्म बंधा है वो कब उदय में आएगा, और जब उदय में आएगा तब तक की अवस्था को हम सत्ता कहते हैं। अब इस कर्म को हम निकाचित और अनिकाचित से नहीं जोड़ रहे हैं। वो तो निकाचित हो या अनिकाचित हो, जब तक उदय में नहीं आएंगे तब तक वो सत्ता रहेगा। ऐसा नहीं कि निकाचित कर्म हो तो ही सत्ता में रहता है और अनिकाचित सत्ता में नहीं रहता, ऐसा नहीं। तो सर निकासित कर्म की स्थिति अबाधा काल लंबो, ऐसा ऐसा कुछ नियम नहीं है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अगर निकाचित कर्म की स्थिति अगर थोड़ी है हम्म। तो जल्दी उदय में आएगा। जल्दी हो जाना। हम्म। तो ये डिसाइड कैसे होता है? आत्मा ही तय करती है इतना अबाधा काल, ये कैसे क्या होता ये बिल्कुल डिसाइड बता रहे हैं ना कि स्थिति कैसी बंधी है। कर्म करते समय जब प्रदेश बंद हो रहे थे और प्रदेश बंद हो रहे थे उस समय हमारे कसाई की परिणति कैसी थी, हम क्या सोच रहे थे, कितना गहरा सोच रहे थे, कितना बुरा सोच रहे थे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा अनुभव और स्थिति। है? अगर किसी कर्म के प्रति अगर हम गहरा सोच रहे हैं तो स्थिति लंबी हो जाएगी। जब ये परिवर्तनशील बंद कर्म बताया था उसमें बताया था कि कई बार व्यक्ति योगों की चंचलता अधिक होती है, बैठ जाते हैं 5, 10, 25 जने और डींगे हाँकते रहते हैं, किंतु उसमें कसाई की स्थिति नहीं होती। किंतु प्रदेश कितने अधिक बन गए, क्योंकि वो किससे बनते हैं? राग।
नहीं नहीं, प्रदेश किससे बनते हैं? प्रदेश तो देखो आप लोग या तो क्लासेस वर्गणा ध्यान से सुन नहीं रहे। वर्गणा हम्म, रुचि जी बताओ। वर्गणा उद्गल जी भाई साहब। प्रदेश किससे बनते हैं? आत्मा से प्रदेश अधिक प्रदेश और कम प्रदेश किससे होते हैं? योगों से। हाँ, योगों से। तो हम हाँ 5, 10, 25 जने मिलके जब डींगे हाँकते हैं, किंतु उसमें कषाय का पुट नहीं होता, किंतु योगों की चंचलता तो हुई ना। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, योगों की चंचलता चल रही है, तो उसमें जब कर्मों के प्रदेश अधिक मात्रा में बंध गए, किंतु उसमें कषाय की मात्रा अल्प थी, है ना। तो उस समय जैसे मैंने कल भी बताया कि कई बार जोर से एक्सीडेंट हो जाता है, दो गाड़ी आपस में भिड़ जाती है, और जब गाड़ियों को देखते हैं तो हमारा मन में क्या लगता है, अगर यार इसमें तो कोई बचा नहीं हो, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर या कभी कई बार दूसरी तीसरी मंजिल से व्यक्ति गिर जाता है, तो क्या लगता है, अगर 2, 3 मंजिल से गिर गया तो अब क्या बचा होगा? किंतु उसका बाल बांका नहीं होता, उसका पाँव भी नहीं टूटता, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बिल्कुल सकुशल बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? कषाय कम था। कषाय कम था, किंतु प्रदेश अधिक बंध गए योगों के कारण। सुन रहे हैं सुरेश जी? आप देखो क्लासें ध्यान से सुनिए, एक सभी क्लासें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ तो रिकॉर्डिंग जब तक सुनना हमारे पड़ेगा। योगों में कषाय का पुट नहीं होगा, तब तक अनुभाग नहीं होता, स्थिति लंबी नहीं होती। आप बोल रहे हैं ना, सत्ता में अधिक समय तक क्यों रहता है? ये रहने का कारण है कषाय। कई बार जितनी उल्टा भी हो जाता है, कई बार उल्टा कषाय भी होता की है कि योगों की चंचलता तो कम होती है, किंतु कषाय की परिणति अधिक होती है। तो फर्श पे गिरते ही हमारे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, 2, 2, 3, 3, 6, 6 महीने तक बेड रेस्ट पे करने पड़ते हैं। तो उस समय ऐसी कोई स्थिति थी नहीं, एक्सीडेंट बड़ा हुआ नहीं, प्रदेश कम थे, कर्मों के प्रदेश कम होते हुए भी विपाक कितना हो गया, 6 महीने तक का। ज्यादा। समझ में आई बात कि नहीं आई? प्रदेश के जो नंबर हम्म। थे वो कम थे, हाँ? प्रदेश के नंबर कम थे, मतलब प्रदेश की क्वांटिटी कम थी, फिर किंतु भी कषाय अधिक थी ना। इस कषाय अधिक था। कषाय अधिक थी तो स्थिति लंबी हो गई, और अनुभाग अनुभाग गहरा हो गया। और कहीं मान बात लो समझ। प्रदेश कम, कहीं मान लो प्रदेश कम है और कषाय ज्यादा है। नहीं सॉरी, मतलब दोनों वाइस वर्सा हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। प्रदेश अधिक है और कषाय कम है, और प्रदेश कम है और कषाय अधिक है, हम्म मतलब तीव्रता प्रश्न क्या है? पे, तीव्रता पे कषाय की तीव्रता पे मतलब निर्भर करता है। हाँ, स्थिति कषाय की तीव्रता पे निर्भर करेगी कि वो कितनी देर तक सत्ता में रहेगा। मतलब तीव्र प्रकृति है, बंद और तीव्रता है, स्थिति तीव्र बंद। कम है। प्रकृति बंद और स्थिति बंद की क्लास देखेंगे ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ हाँ जी, पहले वाली क्लास देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ गुरु जी, सर। तो हम्म आपने अबाधा काल दो तरह का बताया ना? हम्म क्या मतलब? दो भाग हो जाते हैं, दो तरह का नहीं होता है, आबादा काल के दो भाग हो जाते दो भाग होते हैं? हैं। दो तरह का नहीं, दो कौन से भाग हैं? इसलिए हो जाते हैं। हाँ जी। वो कौन से हैं? एक तो है अवस्थित काल। अनुभव। हम्म, एक तो अवस्थित काल होता है, एक हम्म। अनुभव काल, यानी निषेक काल। ओके। हम्म, ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। अब तीसरी दशा है, तीसरी अवस्था है उदय। कर्म की तीसरी अवस्था, उदय। कि जन्म जन्मांतर के बंध को प्राप्त अनंत कर्म संस्कार जब तक कार्बन शरीर के अथवा उपचेतना के कोष में कुछ करे धरे बिना प्रस्तुत रहते हैं, तब तक वे सत्ता स्थित कहलाते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं तब तक क्या कहलाते हैं? सत्ता कहलाते हैं। जब वे ही सत्ता स्थित कर्म संस्कार जागृत होकर अथवा फल के उन्मुख होकर
जीव को नया कर्म करने के लिए अव्यक्त रूप से प्रेरित प्रोत्साहित करते रहते हैं, तब उन बद्ध कर्मों को उदय अवस्था कहलाती है। जब क्या होती है, कर्म बंद किए, सत्ता में पड़े रहे, तब तक तो कोई बात नहीं, किंतु जब उनकी स्थिति पक जाती है, अब वो उदय आने के लिए तैयार हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और फिर जीव को नए कर्म बंद करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उदय अवस्था। उदय कहते वस्तुतः बंद और सत्ता और उदय, इन तीनों कार्मिक अवस्थाओं में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रज्ञापना सूत्र के एक संवाद से यह बात स्पष्ट हो जाती है। भगवान से गौतम प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जीव कर्म बंद कैसे करता है? धनंजय गौतम ने भगवान महावीर से क्या प्रश्न किया? जीव कर्म बंद कैसे करता है? कैसे करता है? भगवान ने कहा, गौतम, ज्ञानावरण की तीव्र उदय से दर्शनावरण का तीव्र उदय होता है, और दर्शनावरण के तीव्र उदय से दर्शन मोह का तीव्र उदय होता है, और दर्शन मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है, और मिथ्यात्व के उदय से जीव के 8 प्रकारों का कर्म का बंध होता है। समझिए ना ये बात समझ गहरी समझे कि नहीं समझे? गुरु जी एक बार वापस बोलो ना। रिपीट कीजिए सर। प्रज्ञापना सूत्र में एक संवाद आता है। संवाद का मतलब समझ गए ना? प्रश्न उत्तर करते हैं भगवान से। क्या करते हैं गौतम स्वामी? तो पूछते हैं कि प्रभु, जीव कर्म बंद कैसे करता है? इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, ज्ञानावरणी के तीव्र उदय हो रहा है। अगर ज्ञानावरणी का तीव्र उदय है तो दर्शनावरणी का तीव्र उदय होता है, और दर्शनावरणी के तीव्र उदय से दर्शन मोह का तीव्र उदय हो जाता है, और जब दर्शन मोह का तीव्र उदय हुआ तो किसका उदय हो जाएगा? मिथ्या। मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का उदय हो जाता है, और मिथ्यात्व के उदय से जीव 8 प्रकार के कर्मों का बंधन। समझ में आई बात? इसको कर्म बंद प्रैक्टिकली कैसे? कैसे इसका समझे? मतलब ये बता रहे हैं आगमकार, बंद, सत्ता और उदय, इन सब तीनों का संबंध कैसे होता है, और कैसे हम्म। कर्मों के बंद हो रहे हैं, जीव कैसे कर्मों का बंद कर डालता है, कुछ समझ में नहीं आता, करता कुछ है, हो कुछ जाता है। क्योंकि हम्म। एक कर्म के उदय से दूसरे कर्म भी उसी तरह से उदय में आने लगते हैं, और जब उदय में आने लगते हैं तो जीव कहाँ फिसल जाता है? मिथ्यात्व की ओर, और जब मिथ्यात्व की ओर फिसलता है तो 8 कर्मों का बंद चालू हो जाता है। समझ में आए? मतलब लेकिन हम्म मतलब जब बंद ज्ञानावणी से उसकी शुरुआत ज्ञानावणी से शुरुआत होती है। अरे नहीं नहीं, आप कहीं के का प्रश्न कहाँ ले जाकर लटका? भगवान ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, एक एग्जाम्पल दिया। जरूर थोड़ी ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है कहीं। मान लो ज्ञानावरणी का नहीं कर रहे हैं, दूसरे का कर रहे हैं, तो भगवान ने तो एक सिंपल बात समझाई वहां उस प्रश्न के उत्तर में, कि मान लो एक कोई जीव ज्ञानावरणी कर्म का उदय कर रहा है, तीव्र उदय हो रहा है, एग्जाम्पल तो के वो, समझ गए। हाँ एग्जाम्पल दिया है कि ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय से दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय हो जाता है, और दर्शनावरणी कर्म के तीव्र उदय से दर्शन मोह का क्या हो गया? तीव्र उदय हो उदय। गया, और दर्शन मोह के तीव्र उदय से कहाँ चला गया जीव? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में। 8 कर्मों का बंद करने लग गया। हम्म। प्रश्न मतलब किया था, जीव कनेक्टिविटी, कर्मबंध कैसे करता है? एक मतलब पैटर्न बताया कनेक्टिविटी, भगवान। उसकी जब कनेक्टिविटी। विवेचना पढ़ेंगे प्रज्ञापना में तो बड़ी विचित्र और विस्तार वाली विवेक्षा है। यहाँ तो एक एग्जाम्पल दिया अपन को ये समझाने के लिए कि बंध, सत्ता और उदय का संबंध कैसे होता है, कि कैसे जीव उदय में आ रहा है कर्म, और कैसे पुनः बंद कर रहा है, और बंद करके सत्ता में कैसे इकट्ठा कर रहा है। ये बात को समझाने के लिए ये बात ग्रंथकारों ने बताई। समझ में आया? बराबर। हाँ, एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने ज्ञानावणी कर्म को लेकर समझाया। हम्म इसको और आगे समझते हैं। क्या बता रहे हैं कि उदय का फलितार्थ क्या? कि काल मर्यादा का परिवर्तन। कर्म की पहली अवस्था बंध है, उसकी काल मर्यादा पूर्ण होती है, यह कर्म का अनुदय सत्तारूप है, ये दूसरी अवस्था हो गई। इसके पश्चात दूसरी काल मर्यादा शुरू होती है, वह उसका उदय है। कर्म का नियत समय पर फल देने के लिए तत्पर होना उदय है, अर्थात फलदान, यानी विपाक का समय आने पर कर्म शुभ या अशुभ रूप में फल प्रदान करने लगते हैं, उसे उदय कहते हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश से बंध को प्राप्त कर्मन कार्मन वर्गनाओं का फल के अनुमुख हो जाना उस कर्म का उदय कहलाता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही प्रकाश और ताप
यानी सुख और दुख देना शुरू हो जाता है। वैसे ही बंधा हुआ कर्म उदय में आते ही बांधे हुए शुभ अशुभ कर्मों का सुख दुख रूप फल देना शुरू हो जाता है। जैसे बीज बोते ही वो फल देना शुरू नहीं करता, बीज कुछ समय तक जमीन में पड़ा रहता है, फिर अंकुरित फलवित होकर वृक्ष बनता है, तदंतर उसके फल लगते हैं। उसी प्रकार कर्म बीज बोते ही बंद होते ही अपना फल नहीं देता, वह सत्ता में रहकर परिपक्व होता है, फिर नियत समय पर उदय में आता है और शुभ अशुभ कर्म का यथा योग सुख दुख रूप फल देना शुरू करता है। निष्कर्ष यह है कि कर्मों के स्व स्व फल देने की अवस्था का नाम उदय है। उदय अवस्था में बद्ध कर्म अपना फल देना प्रारंभ करते हैं। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। अब उदय भी दो प्रकार का होता है, बता सकते हैं कौन से होते हैं? प्रदेश उदय और विपाक उदय। हम्म। दो तरह से उदय में आता है, एक तो विपाक उदय के रूप में यानी अनुभव के रूप में, और एक प्रदेश के रूप में जो अनुभव वाला नहीं होता। यानी उदय के मुख्यतया दो भेद हैं, एक विपाको उदय होता है और दूसरा प्रदेश उदय होता है। जो कर्म अपना फल देखकर नष्ट हो जाता है या जड़ जाता है वो विपाक उदय या फल उदय है, तथा जो कर्म उदय में आकर भी बिना फल दिए नष्ट हो जाता है, सिर्फ आत्म प्रदेशों में ही वेदन कर भोग लिया जाता है, वह प्रदेश उदय कहलाता है। फल दय की उपमा सधवा युवती से और प्रदेश उदय की उपमा विधवा युवती से की जा सकती है। यद्यपि जितने भी कर्म बंधे हैं वे अपना फल प्रदान करते हैं, किंतु कई कर्म ऐसे भी होते हैं जो फल देते हुए भी भोक्ता को फल की अनुभूति नहीं कराते और निर्जीर्ण हो जाते हैं। ऐसे कर्मों का उदय प्रदेश उदय कहलाता है। जैसे ऑपरेशन करते समय रोगी को क्लोरोफॉर्म या गैस सुंघाकर अचेतन अवस्था में शल्य क्रिया की जाती है, उसमें वेदना की अनुभूति नहीं होती। वैसे ही प्रदेश उदय में फल की अनुभूति नहीं होती। कषाय के अभाव में क्रियापति की क्रिया के कारण जो बंध होता है उसका सिर्फ प्रदेश उदय होता है। इसके विपरीत जो कर्म परमाणु अपनी फल अनुभूति करवाकर आत्मा से निर्जित हो जाता है उसका उदय प्रदेश उदय कहलाता है। प्रदेश उदय काल में विपाको उदय का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु विपाको उदय काल में प्रदेश उदय का होना अवश्यंभावी है। बात समझ में आई? दो तरह के कर्म उदय में आते हैं, एक तो प्रदेश उदय और दूसरा विपाक उदय। समझ में आया? उदाहरण दीजिए सर, वो मतलब प्रदेश उदय का अनुभूति नहीं होती है, उदाहरण के तौर पे। बताए ना कि जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं फिर भी ऑपरेशन कराते हैं तो उस जीव को उस शल्य क्रिया का अनुभव नहीं होता, वो प्रकट नहीं कर पाता। उसी प्रकार आत्मा के जो प्रदेश हैं उसके साथ वो कर्म क्या हो जाते हैं, उदय में आके निर्जित हो जाते हैं, वो अनुभव में नहीं आने देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि उसमें कषाय की मात्रा कम है। क्या है? कसाई हाँ, मंदता। कषाय की मात्रा कर्म होने से कर्म प्रदेश उदय से भी निर्जित हो जाते हैं, किंतु कषाय की मात्रा अधिक होने पर कर्म जीव को विपाक अनुभव करा के ही नष्ट होता है। मतलब जो कसाई की मात्रा अगर ज्यादा है तो फिर वो हमें वो मतलब हम्म। महसूस होता ही होता है, महसूस ही हम्म। होता है। हम्म। समझ में आया? जी हाँ। यह एक एग्जाम्पल दिया ग्रंथकारों ने सधवा युवती और विधवा युवती का। समझ में आई ये बात? नहीं सर, नहीं। यानी जो सधवा युवती है, सधवा का मतलब क्या है? जिसका भी पति जिस मौजूद है। सर समझे नहीं कैसे? अरे विधवा सधवा भी नहीं समझे क्या आप? नहीं, एक शब्द सुने ही नहीं सर, वाइस पर। हाँ सर बोलिए। विधवा का मतलब होता है जिसका पति मर गया। हाँ अच्छा, ठीक है सर।
और सदवा का मतलब जिसका पति जिंदा है। सीधा बराबर। नहीं, वो तो शब्द सुने। जिसका पति जिंदा है वो काम भोग करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, बच्चे बिल्कुल। भी पैदा होंगे, हम्म। तो ये फल अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। किंतु युवती तो है, किंतु हम्म। पति मर गया, अब वो हम्म। काम भोग कर सकती है क्या? नहीं। बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? नहीं। किंतु जीवन तो निकलेगा ना भाई। बिल्कुल। युवती का जीवन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल। समय जाएगा कि नहीं जाएगा? तो विधवा वाला जो मैटर है वो तो होता है प्रदेश उदय, यानी वो प्रदेश। अनुभव में नहीं आएगा। बराबर। फिर भी उसका जीवन तो जा ही रहा है, समय तो निकल ही रहा है। उसी प्रकार प्रदेश उदय से जो कर्म निर्जित होते हैं वो अनुभव में नहीं आते हैं, उसको कहते हैं प्रदेश उदय। और जो अनुभव में आते हैं उनको बोलते हैं विपाक उदय। कर्म बंध वो मतलब समझ में आया? सदवा, वो मतलब सदवा नहीं। वाला उदाहरण हो गया जो उदय में आते हैं। हाँ जी, जो उदय में तो दोनों आते हैं, किंतु जो अनुभव में आते हैं वो सदवा, जो हाँ, अनुभव में नहीं अनुभव। आते वो विधवा वाला। हाँ, अनुभव। ठीक है। इसी प्रकार कर्म का परिपाक या उदय अपने आप भी होता है और दूसरों के द्वारा भी होता है, यानी निर्हेतुक भी होता है और सहेतुक भी होता है। कोई बाहरी कारण नहीं है, फिर भी क्रोध वेदनी पुद्गलों के तीव्र विपाक से अपने आप क्रोध आ गया और इसे निर्हेतुक क्रोध कर सकते हैं। इसी प्रकार हास्य, भय, शोक या वेद यानी काम वासनाएं, ये कषाय चतुष्ट के पुद्गलों का भी दोनों प्रकार का उदय होता है। उदय के सहेतुक भी होता है और निर्हेतुक भी होता है। समझ में आया? कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो कि जैसे देव गति में सत्ता का और नरक गति में असाता का, देव गति में साता का और नरक गति में असाता का दुख उदय तीव्र होता है। यह गति हेतु विपाको उदय है, यानी उस गति में गए तो वैसा दुख, और देव में गए तो वैसा सुख वो मिलने ही वाला है। तो यह गति हेतुक हो गया। और मोहनी कर्म की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में मिथ्यात्व मोहनी का तीव्र उदय होता है, यह स्थिति हेतु विपाको उदय है। अब मान लो किसी का मोहनी कर्म का उदय आ गया, किंतु मोहनी कर्म का स्थिति क्या है? उत्कृष्ट है। तो जैसे ही मौनिक कर्म का बंद किया उत्कृष्ट स्थिति का, तो उसको क्या करना पड़ेगा? दीर्घ काल तक मिथ्यात्म होने से ग्रस्त रहना पड़ेगा। तो ये स्थितु हेतुक विपाको उदय हो गया। वो जीव अज्ञानता में जीवन जिएगा। कई बार भव हेतुक हो जाता है जिससे उदय में नींद आती है। ऐसा दर्शनावली कर्म सबके होता है, किंतु मनुष्य त्रिंच को तो निद्रा आती है, परंतु देव और नारकों को नहीं आती। अतः यह भव यानी जन्म हेतुक विपाको उदय हो गया, यानी गति, स्थिति और भव के निमित्त से कई कर्मों का स्वतः विपाक उदय हो जाता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? एक बार और अब बताएं। देव देव को कहने का मतलब विपाक ये नहीं है कि होता। जैसे मान लो कोई जीव नरक में गया, तो अब नरक में जी गया तो उस गति हेतु उसको क्या सुख दुख मिलने लगता है? नरक में गया तो वैसे ही दुख मिलेगा, और देवता में गया तो वैसे ही सुख मिलने लगेगा। तो ये जी गति हेतु हो गया। और स्थिति हेतु का मतलब है, मान लो मोहनी कर्म की स्थिति का बंद किया तो 70 कोड़ा कोड़ी तक उसको अज्ञानता में जीवन जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये स्थिति ऐसी बांध ली उसने, इस हेतु भी उसको क्या हो गया? विपाकोदय हो गया। भव का मतलब क्या हुआ? कि जैसे मान लो तिरंजी या मनुष्य में है तो वो नींद ले सकता है ना? किंतु अगर नरक में और देवता में चला, उसमें चला गया तो, नारकी और देवता में चला गया तो वहां नींद नहीं आती। तो ये भव हेतुक हो गया। कहने का मतलब ये भव जैसा है वैसे भी कर्म के उदय आ जाते हैं। समझ में आया? जी हाँ। कई बार पुद्गल हेतुक भी हो जाता है कि जैसे किसी ने पत्थर फेंका, चोट लगने से असाता का उदय हो गया। यह दूसरे के द्वारा दिया गया असाता वेदने का पुद्गल हेतुक विपाक उदय है। इसी प्रकार किसी ने गाली दी, मन में रोष उमड़ पड़ा, यह क्रोध वेदनी पुद्गलों के सहेतुक विपाक उदय है। विपाक उदय कैसे कैसे होते हैं इस हेतु को समझा रहे हैं आगम का। जी हाँ। यानी कई बार भोजन किया किंतु वो हजम नहीं हुआ, अजीर्ण हो गया,
फलतः बीमारी हो गई। यह असाता वेदनी का पुद्गल विपाक परिणाम का निमित्त विपाकोदय है। मदिरा पीने से उन्माद छा गया, फलतः ज्ञानामणि कर्म का विपाकोदय हो गया, है ना। और ऐसे और भी पुद्गल परिणाम हेतु विपाकोदय हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक हेतुओं से कर्म का विपाकोदय होता है। अगर ये हेतु नहीं मिलते तो उन कर्मों का विपाक उदय रूप में उदय नहीं होता। उदय का जो दूसरा प्रकार है उसमें कर्म फल का स्पष्ट अनुभव नहीं होता, वह प्रदेश उदय होता। इसमें कर्म वेदन की स्थिति स्पष्ट अनुभूति वाली नहीं होती। तो समझ में आया विपाक उदय और प्रदेश उदय। जी हाँ। इस प्रकार जो प्रदेश उदय होते हैं वो तो अवश्य ही भोगे जाते हैं, किंतु जो अनुभाग उदय होते हैं वो कभी भोगे जाते हैं, कभी नहीं भी भोगे जाते हैं। एक बात निश्चित है कि जो कर्म बाधा होता है वह अवश्य ही भोगा जाता है। भगवती सूत्र में इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है कि कृत पाप कर्म भोगे बिना छूटते नहीं हैं। वे इसी प्रकार मैंने कैसे भगवान बता रहे हैं कि मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाए, एक तो प्रदेश कर्म, दूसरा अनुभाग कर्म। यानी प्रदेश कर्म नियमतः अवश्य ही भोगे जाते हैं, किंतु अनुभाग कर्म विपाक रूप में कुछ भोगे जाते हैं और कुछ नहीं भोगे जाते। किन किन कर्म के उदय से जीव को किस किस फल का अनुभव होता है, इसका विस्तृत निरूपण प्रज्ञापना सूत्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। हमने कर्म विज्ञान के पंचम खंड में भी विविध आयाम के 7वें निबंध में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अभी हमारा 7वां खंड आएगा तब इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अतः वहां इस बात को समझाया जाएगा कि कैसे कैसे कर्म उदय में आते हैं और कैसे कैसे फल भोगे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रदेश उदय और अनुभाग उदय दो तरह से कर्म क्या होते हैं, अनुभव में आते हैं। समझ में आया जी हाँ। कि जब कर्म उदय में आ रहे हैं तो साधक को क्या करना चाहिए, हम कैसे कर रहे हैं, हमें कैसे समय निकालना चाहिए, इसके बारे में भी ग्रंथकार कह रहे हैं कि पूर्वबद्ध कर्म जब उदय में आते हैं तब प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कुछ भी निष्पन्न नहीं कर सकते, परंतु अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सिर्फ कार्य होने के निमित्त की रचना कर देते हैं। कर्म का कार्य है सिर्फ निमित्त को योजना कर देना, अवशिष्ट कर्तव्य आत्मा के अधीन है। कर्म अपने स्वभाव के अनुरूप तथा अनुभाग की तीव्रता मंदता के प्रमाण अनुसार प्रबल और निर्बल अवसर प्रस्तुत करने के पश्चात वह स्वयं सत्वहीन बन जाता है। यदि निमित्त को जुटाने के उपरांत भी कर्म के पास अधिक सत्ता या शक्ति होती तथा आत्मा को जबरन तत्प्रायोग्य कर्तव्य में जुटा देने का सामर्थ्य होता तो आत्मा को 3 काल में भी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होती। अगर कर्म में ही सारी शक्ति होती तो कभी जीव क्या नहीं होता, कभी मोक्ष नहीं जाता, मुक्त नहीं हो पाता। हाँ कभी मुक्त नहीं हो पाता। क्योंकि अगर कर्म में ही सारी शक्ति है तो, किंतु कर्म में सारी शक्ति नहीं, कर्म तो केवल उदय ला सकता है, इससे अधिक वो कुछ नहीं करता। अब उदय आने के बाद कैसा निमित्त मिला, कैसे वापस कर्म बंद हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारा काम कौन करता है, आत्मा करती है। यानी आत्मा को अपने परम स्थान यानी सिद्ध मुक्तिगामी अथवा परमात्म पद की ओर भव्य जीवों को प्रेरित करने का तीर्थंकरों तथा शास्त्रकारों का आशय या पुरुषार्थ निष्फल हो जाता। उस निमित्त, उस प्रसंग या उस अवसर का लाभ लेना न लेना, अर्थात निमित्त, अवसर या प्रसंग आत्मा को जिस प्रवृत्ति विशेष में नियुक्त होने के लिए लुभाता है उसमें नियुक्त होना या नहीं, उसकी स्वतंत्रता स्वयं आत्मा के अधीन है, कर्म के अधीन नहीं है। व्यक्ति चाहे तो उससे जुड़े, न चाहे तो न जुड़े, यह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है। यदि वह आत्मा अपनी स्वाभाविक निसर्ग सिद्ध सत्ता या अधिकार का उपयोग करे और उस निमित्त से जुड़कर तत्प्रायोग प्रवृत्ति में नियुक्ति न हो तो उस कर्म की उदयमान सत्ता उसका स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसी आत्मा का स्थान इतना उच्च होता है कि वहां कर्म के आग्नेय मतलब गोले पहुंच नहीं सकते। जब मनुष्य अपने मन से जगत की समस्त सत्ताओं से पृथक अथवा स्वतंत्र जाहिर करता है तब अलबत्ता उसे अपने स्वयं के पुराने प्रबल शत्रु राग, द्वेष, कषाय, मोह, काम के साथ सर्वप्रथम लड़ना पड़ता है। अपनी वृत्तियों
और विकारों के साथ युद्ध करना पड़ता है और असंख्य बार पराजय या मान भंग भी सहन करना पड़ता है, परंतु अंततः गत्वा तो उसका विग्रह में अपनी विजय होती ही है। उस आत्मा का अंतिम भविष्य, अंतिम परिणाम बहुत ही सुंदर होता है। सुदृढ़ पराक्रम और प्रबल शक्ति के आमने सामने लड़कर डटकर लड़ने में कदाचित पराजय होने में जो आनंद है, वो मुख बनकर मार खाने में तो कदापि नहीं। समझ में आई बात? जी हाँ। ये बात समझ में आई कि नहीं? कि उदय आए कर्म तो हमें, साधक को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? कर्म का स्वभाव उतना ही है। समभाव में रहना चाहिए। हाँ, कर्म का स्वभाव उतना ही है कि कर्म वो उदय में आएगा। उदय में आएगा, जैसी कंडीशन में हमने कर्म बांधे हैं वैसी कंडीशन में उदय में आ गया। अब उस कर्म कर्म के साथ हमें कैसे रहना है, ये स्टेज किसकी है? आत्मा आत्मा के। अपनी खुद की है, आत्मा की है। वो कर्म कर्म सत्ता हमें नए कर्म बंधन के लिए प्रेरित नहीं करती, किंतु अगर उस कंडीशन को हम नहीं समझते हैं और राग द्वेष में उलझ जाते हैं, फिर कषाय में उलझते हैं, तो फिर नए कर्म बंद हो जाते हैं। किंतु अगर कर्म सत्ता अगर हमको ऐसा उलझाना चाहती होती, तो फिर आज दिन तक हम कभी भी कोई मोक्ष नहीं नहीं कर गया होता। किंतु ऐसा वो कर नहीं नहीं जा सकती। पाते। हाँ, किंतु ऐसा वो कर नहीं सकती। करना हमारे हाथ में है। समझ मतलब में आया? मतलब सर कर्म उदय में आने के बाद में कर्मों की इतनी ताकत नहीं है कि अपने निर्णय को बदल सके, खुद के निर्णय हाँ, को वो उसकी बदल ताकत नहीं है। ये हम क्या करते हैं, राग द्वेष कषाय मोह के वशीभूत होकर फिर नए कर्म बांधते हैं। ये हमारा अपना कमजोरी है। किंतु कोई अगर, विभाग। हाँ, विभाव दशा, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। किंतु अगर कोई उस कर्म को ललकार देता है, डट कर उसका मुकाबला करता है, तो कई बार हारता भी है। ग्रंथकार कह रहे हैं कई बार हारना भी पड़ता है, किंतु उस हार में भी क्या छुपी हुई है? जीत छिपे। जीत छुपी हुई है। अंत तो गतवा उसका जो मार्ग है वो उसे जरूर मिलेगा। किंतु कोई लड़ना ही नहीं चाहे, कोई सामना करना ही ना चाहे और मुख दर्शक होके उस कर्म के उदय के साथ ही बहना चाहे, फिर वापस राग द्वेष क्रोध मोह माया में ही उलझना चाहे, तो फिर उसे तो कोई नहीं बचा सकता। समझ में आया? सर पहले आप हाँ, देवता और मतलब नारकी को, देवताओं को भी निद्रा नहीं होती ना, नहीं, तो फिर वो करवट बदलते हैं वो कैसे सर? इतने मतलब टाइम के बाद में करवट बदलते हैं? नहीं मतलब निद्रा तो करंट उनको नहीं बदलते होती है। हैं? देवलोक में देवताओं को भी निद्रा तो होती है। निद्रा होती तो उस रूप में नहीं होती निद्रा जिस रूप में तिरंज और मनुष्य को होती है। अब नारकी में निद्रा हो सकती है क्या? नारकी में तो कोई छोड़ते ही नहीं उनको वहां। और देवता में भी इतने काम भोग होते हैं, इतने चीजें होती है, तो उनको निद्रा कम ही आती है। ठीक है सर। हम्म अभी उदय के विषय में थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है ना? आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। कोई प्रश्न तो कर लें। तो गुड नाइट चलाना है, कल भी बहुत मच्छर खा गया मुझे। बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु बहुत जी। बहुत जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय धन्यवाद सर। जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर, धन्यवाद सर।